कहाँ थे हम? तो हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके, आइसोमेरिज्म के अंदर है हाइड्रेशन। आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है? हाइड्रेशन। तो ध्यान रखना अभी आइसोमेरिज्म के अंदर जो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म इसमें क्या होता है। तो इसमें यह रहेगा कि जो वाटर है वो मतलब जो भी सॉल्वेंट है उसके पास कैपेसिटी होगी लिगैंड बनने की। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के पास कैपेसिटी होती है लिगैंड बनने की, और लिगैंड के पास कैपेसिटी होती है पार्ट ऑफ सॉल्वेंट बनने की। क्या बनने की? पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब लिगैंड जो है वो सॉल्वेंट का एक पार्ट बन सकता है, और सॉल्वेंट है वो लिगैंड बन सकता है। मतलब लिगैंड के अंदर एक ऐसी जादुई कैपेसिटी रहेगी कि लिगैंड बाहर निकल के जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर आएगा, सॉल्वेंट उसको अपना समझ के सॉल्युबल कर देगा। वैसे तो क्या होता है कि कोई भी लिगैंड आके सॉल्वेंट में गिरे तो लिगैंड उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक बात समझ लो, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। मेरी किडनी में डायरेक्ट आप में लगा तो फिट आएगी? नहीं आएगी। हमारा बॉडी उसको रिपेल करेगा कि नहीं ये दूसरे किसी का ऑर्गन है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको मानने की कोशिश करेगा कि नहीं ये तो बाहर से आया हुआ लग रहा है, एंटीजन जैसा लग रहा है। वैसे तो हम ह्यूमन है ना, हम इंसान है, फिर भी हमारा किडनी एक दूसरे के अंदर फिट नहीं बैठता। वैसे क्या है कि कोई लिगैंड अगर जाके ऐसे सॉल्वेंट में गिरेगा तो सॉल्वेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सॉल्वेंट बोलेगा तू भाई बाहर का है, हम तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि लिगैंड आके सॉल्वेंट में गिरेगा और सॉल्वेंट बोले चल आ जा, तू अपना ही है, घर का है, ऐसा करके। तो उसको बोलते सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। गुजराती में बोलूँ छू સાંભળજો। गुजराती में એવું દ્રાવક સમઘટકતા। શું છે? દ્રાવક। હવે દ્રાવક સમઘટકતા કોણ દર્શાવી શકે? તો આમાં કેવું છે કે લિગેન્ડ જે હોય ને એ દ્રાવકનો એક ભાગ બનવાની ક્ષમતા ધરાવતો હોય। લિગેન્ડ શું હોય? દ્રાવકનો એક ભાગ બનવાની ક્ષમતા ધરાવતો હોય। લિગેન્ડ શું હોય, જેવું બહાર આવીને દ્રાવક તરફ જાય તો દ્રાવક લોકો એને એક્સેપ્ટ કરી દે કે આવો વેલકમ, અને પોતાના અંદર ભેળવી નાખે, તો એને કહેવાય દ્રાવક સમઘટકતા। અને દ્રાવક ધારે તો લિગેન્ડ તરીકે વર્તી શકે। તો આ બે ખાસિયત है। मतलब આવું है कि દ્રાવકના અંદર ક્ષમતા છે કે લિગેન્ડ બને, અને લિગેન્ડમાં ક્ષમતા છે કે द्रावक बनने। बस एन एच क्या हुआ, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। समझ गए? ओके, दोनों का काम हो गया। चलो एक तो एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल अलग रहेगा, मेरा एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। बुक में शायद कलर भी होंगे, अब मेरे पास कलर है नहीं, घर रख के आया आज। चलो है ना, चलो तो ये ध्यान रखना, CO H2O6 और Cl3, CO H2O6 और Cl3, और यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है। क्या है सॉल्वेंट? मतलब वाटर है सॉल्वेंट। क्लियर? मतलब सॉल्वेंट वाटर है। क्लियर? अब क्या हुआ, एक Cl अंदर गया और एक H2O बाहर आया। तो जैसे ही H2O बाहर आया, सॉल्वेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये साला ये तो अपने वाला है। क्या है? अपने वाला है। समझे कि नहीं? चलो तो क्या होगा, CO H2O 5 और एक Cl अंदर चला गया, और ये बन गया Cl2 इंटू क्या हो गया, H2। तो जो बाहर H2O निकला उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर एक्सेप्ट ना किया गया होता तो और कोई दूसरा बाहर आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बोल देगा कि अवायवु नहीं। एक आदमी 5000 भरेगा तो बाकी बोल देगा कि ए બધું જૂનો જમાનો ગયો કે હવે રોલ મરાય એવો નથી। बराबर? समझा कि नहीं? तो ये एक्सेप्ट हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्ट। इसने दूसरों को बोला कि मजा आएगी बाहर तो अंदर शू है कि एकलो कोबाल्ट जोड़े રહેવાનું હતું, બહાર જૈન જોડે રહેવું એ રહો। શું મોડ્યું શું है, बाहर जैन जोड़े रहू है, मजा करो, कोई पूछतो है नहीं। बराबर? तो अंदर से और H2O बाहर आएगा। समझ गया कि नहीं? चलो धीरे धीरे करके सब ना निकले, एक बीच निकले, फिर धीरे धीरे करके सब बाहर आया हो। चलो H2O इंग्लिश वाला बुद्धि नहीं, CO H2O 4 Cl2 Cl into 2H2। ना मैं भी तो डब्बो गरम ना दीजिए, बड़ी बड़ी सही कि प्लास्टिक तो अपना पिघल ही है। तारू चेक कर, CO H2O 4 Cl2 Cl into 2H2O हो गया। चलो मतलब फिर भी एक्सेप्ट हो गया। चलो CO
फिर H2O थ्राइस, CO फिर H2O थ्राइस, इसमें Cl3, अब एक भी Cl नहीं है, और वो क्या आ जाएगा 3H2O। क्लियर? वो मेरे को याद करवाना हो, बता लिया वापस लेने की बस। હવે ઘણું ટણે કરી નહીં લે હમણાં, હોશિયારી વધારે કરી દો તો આને यहाँ પાડવાની માપની 20 રૂપિયા વાળી। हमारे लिए तो बहुत गालियां पड़ती, कौन सी गालियां? वो वाली बुधवार को रात को सुनाई थी वो। हो गया ना? ओके, मजा वहीं જ છે હો। ખોટું કે એક વર્ષ વિવેકાનંદમાં કાઢ નાખ્યું। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। देख लो एक बार, खत्म। और इसके अंदर कलर चेंज होते रहते हैं। क्या चेंज होते रहते हैं? कलर। और कलर मेरे को याद नहीं इसका क्या है, इसका क्या है, कुछ कलर होगा, आप देख लेना। मतलब कलर चेंजेस होता रहता है इसके हिसाब से। वो मैंने आगे दिखा था YPGB, YPGB था ना? तो मैं संस्कृत में बोला था गधो। चलो, पिज्जा लीवा। अरे हाँ, पैसा भी हारू याद करा है, पिज्जा लीवा, बराबर। आपको वो चाहिए सप्लीमेंट्री के पैसे चाहिए, इंग्लिश मीडियम पैसे चाहिए तो पैसे देके जाऊँ। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ओके। हाँ आई जाए, आज रात याद करा है मुझे तो स्टेशनरी। सप्लीमेंट्री चाहिए तो सप्लीमेंट्री में पैसे चाहिए तो पैसे। મારા જોડેથી કોઈએ કશું પાછું લેવાનું પેમેન્ટ, મારા જોડેથી કોઈએ પેમેન્ટ લેવાનું હે એટલે ચૂકતે કરું એમ હું આજે પતી જાય બધું। પછી ના હોય તો મોંઘવા ના આવતા, હાલ હે તો હાલ દઉં આજે। આજ બધા ચૂકતે જ કરી દઉં હું, હવાની વાતનો 3 વખત પાકીટ ખાલી કરી મેં। શું વ્યાજ? હા, પહેલાં 50,000નું વ્યાજ આલો, પછી હું આલો મારી બાકી। હા, એમાં કાપીને પેલું વ્યાજવાનું। ચલો आपने ट्राई तो दोनों इसको विंडर ले लिया, फिर कुछ नहीं रहा। तो इधर दोनों सेम दियो 1/1 प्रोपोर्शनल। લઈ લેવાનું અંદર 6 3 5 2 4 1। छः 5 2 4 1 तो 3 0 થાય ને, તો મોડો એ હવે એનસીઆરટી જે હોય ઝંડો ફરકાઈ રાખવાનો। એ ખોટું ભાઈ, કોઠાના અંદર એનસીઆરટી જે ઝંડો ફરકાઈ રાખવાનો। બાકી કોઈ કોર્ડિનેશન નંબર ને બેલેન્સ બધું ચેન્જ ના થઈ શકે એટલું। એનસીઆરટી જે લખ્યું હોય મહારાજ की જયો કરે રાખવાનું, બરાબર। बाकी है खोटू। क्लियर? ये क्लियर मैं कही दीदू हो बस भाई, वारंवार आना कहूँ हारू नहीं लागतू। इसमें समझ में आ गए? चलो खत्म। इसके बाद क्या है? बैलेंस। इसी को बैलेंस आइसोमर कहते हैं। इसी को कैसे समझाऊं? यहाँ पे ब्रैकेट की वैलेंसी क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट की वैलेंसी क्या? यहाँ पे ब्रैकेट की वैलेंसी क्या? ब्रैकेट की वैलेंसी चेंज हुई, इसीलिए वैलेंस आइसोमर। वैलेंस आइसोमर मतलब ब्रैकेट की वैलेंसी चेंज होती है, बाकी सब सेम रहता है, उसी को वैलेंस आइसोमर कहते हैं। क्लियर? आयोनिक में भी ऐसा हो सकता है, ब्रैकेट की वैलेंसी जहाँ जहाँ चेंज हो उसे वैलेंस आइसोमर कहते हैं। सब कुछ सेम हो लेकिन खाली चेंज क्या हो? ब्रैकेट की वैलेंसी। देखो आयन सेम ही, यहाँ पे क्लोरीन आयन बन रहा है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। आयोनाइजेशन में क्या था? आयन बदल रहा था, क्लोरीन के बदले सल्फेट्स, ब्रोमीन के बदले नाइट्रेट। यहाँ पे आयन तो वो का वही है, बदल क्या रही है? वैलेंस +3 से 2 2 से 1, इसीलिए इसको वैलेंस आइसोमर कहा गया। खत्म। और बताओ क्या था? पॉलीमराइजेशन। ओके, पॉलीमराइजेशन को एक्चुअल में आइसोमेरिज्म में लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन पियर्सन एलन ये लोग ले रहे हैं, इसीलिए मैं भी ले रहा हूँ। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पॉलीमराइजेशन को आइसोमेरिज्म में लेना चाहिए नहीं।
क्योंकि पॉलीमराइजेशन पहले आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला विल बी डिफरेंट, क्लियर। लेकिन यहाँ पे वो फॉलो ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक दूसरा भी डेफिनेशन है जो बताया नहीं जाता बच्चों को। ऐसा नहीं था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। ओरिजिनल डेफिनेशन है कॉमन फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? और मॉलिक्यूलर फार्मूला और कॉमन फार्मूला में थोड़ा फर्क होता है, समझो। अभी इथेन है, इथेन, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C2H6। ये इथेन का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और कॉमन फार्मूला क्या होगा? मैं एक फ़ोन कहाँ है मेरा दूसरा? अरे वो चाहिएगा मेरे को, मैं भूल गया गलती से। नहीं तो बिचारो પેલો રિક્ષાવાળો બધા હેરાન થઈ જશે। એ શું એ ડીસા નીકળી ગયો હશે બધું લઈને, અને લાગ આવે ને વહેલો પહોંચે તો ડીસામાં ઘર કેવું ગોતે મારું? ફોન આવ્યો તો નહીં એનો? ચલો, સિદ્ધિઓ કે મને ખબર હતા જતા રહેવાના, આટલી મહેનત ના કરતા એ વખતે। ક્યાં ગયો સિદ્ધાર્થ? કે મને ખબર હતી અરે અઠવાડિયામાં જતા રહેશે તો આટલું ઘોડાકૂટે ના કરે। મજા કરવાનું શું? હવે શું કરવાનું તારે ખબર છે? ચાવી ઘરે જ છે ને, રોજ રાતે જઈને એસી ચાલુ કરીને પહોંચવા વહી જવાનું મસ્ત ગાદલા બાદલા। 18 તારીખ સુધી મજા કરવાના। એમ બી કોઈ હે નહીં, આપણે ભાડું ભરેલું હોય ને, પેલા જોડે પૈસા જમાય, લાઇટ બિલ કશું હાલવાનું હે નહીં એને, શું કરશો? તો એને ખુદ જ કીધું કે સાહેબ જેટલું થાય એટલું કર દો, પછી જે હશે મારી ઈચ્છા હશે તો હાલ દે। મેં કીધું એક કામ કર, મન ના હાલે ને તને લાગે કે મારા હક ના તો ગૌશાળા માલ જાય, શું એ તારી ઈચ્છા, પછી એવું કહી દીધું એમ, બરોબર ને? એ સારો માણસ છે, અમે આપણે જેવો જ છે દોસ્તાર, એકદમ જો મારા જેવો ને જેવો સ્વભાવનો લાગ્યો, મસ્ત માણસ છે જે મકાન માલિકે, અને એની દુઃખ ભરી કહાની આપણી મન દુઃખ થઈ ગયું। ચલો, થઈ ગયું, ઓકે, સમજ્યા? ઇઝી है ना? चलो, હું તો આવતા જતા રહેજો કે તમારી જોડે હોસ્ટેલે હવે આ લુખાવાનું લઈને નહીં આવે કોઈને, એટલે કૃષિ યાર યાર તો હું યાર ગમે જાણે વચ્ચે હું એકલો જ આવ્યા। હવે આવે ને તો શાંતિથી બધી સર્વિસો લેવાની, કપડાની બપડાની, ને આપણે રૂમ તો પેલું જ છે ને આપણો, એ જ ઓલો એક બીજો હોય ને આ બાજુવાળો, તો એસી બધામાં ચાલુ હોય ને આપણે છે। હા, આપણું બાપુવાળો રૂમ, બરોબર। મંકાને ઊંઘાડવા નેચર, આપણે મંકાન ગાદલા પ્રેમ એટલે નકર આ હવાન ગાદલા ઉપર ઊંઘી ના। પોલિમરાઇઝેશન, પોલિમરાઇઝેશન આની કોપી કરતા ના, આનું કોઈ ખબર નહીં મને શું આવે હે। અમુક જણા આની કોપી પર કોપી મસ્તી કરશે, એવું કશું હે નહીં। અમુક કેવું હે, એક અમુક જણ મસ્તી કરે પણ કોઈ થતું નહીં, અમને ભાઈ ટેકનિક આવી મસ્તી કરવાની, ને અમુકને આવડતી રહે ને કરવા આવી જાય, હલવાઈ જાય। હા, તમને કહું પાછું, અમુક જણા હવે મજાક કરવાની ટેકનિક હોય, ખોટું ના લગાડવા દે મજાક કરીને બી, ને અમુક તો શું હા વગર નોની કરે ને એમાં એટલું ખોટું લાગી જાય ને, ઓલું પથારી ભરી જાય હવે વાળાની। એક છોકરી હતી ક્રીના કરીને, એ મારી બહુ મસ્તી કરે, ઘણી મજાક કરે, મને ખોટું ના લાગે, મને એમ મેં કીધું ગોંડી જય વિદા કેમ કે ગોંડું એમ કરીને જવા દે તો। ને કોક વાર શું હોય કે અલ્લા મેં ક્યાં કીધું તારે કારને, પણ મેં ક્યાં ના પાડી, તું કર, મેં ના પાડી કર તું તાર, હું બધા સિરિયસ લેતો નહીં તને। ચાલો, એટલે ગોડાઓનું શું સિરિયસ લેવાનું? આ તો કોઈક ડાયો છોકરો મસ્તી કરે ને તો પછી મને એવું થાય કે લઈને ઉધળવાય ને એમ, બાકી આવવાનું તો શું કહેવાનું છે? જો હવે કર, હવે ના કર,
આ બધું શીખતા રહેજો આપણા જોડેથી. હાઉ ટુ હેન્ડલ સ્ટેજ. આ તો શું આપણે હાથે કરીને કરતા ને તો આવું કોક વાર મને સ્પીચનું આલેલું કોઈ બી ઘટના થઈ જાય ને કોક આમ લઈ લે આડા હાથે તો આપણે એ જ વખતે એ વસ્તુને મેનેજ કરી દઈએ. મેં પેલું સાક્ષી નહોતું કીધું પહેલાં ભૂલ પડી હતી આઈલેસમાં. ક્લેપ ફોર સાક્ષી ઢેંટા એમ કરી હું કરીને પલટી મરાવી દેવાની આખી. એટલે પેલા ભાઈ હવે કરશે નહીં ના નહીં પાડવી પડી દેખો દેખો શું કહેવાનું કે સાપ भी मर गया और लाठी भी ना टूटी. चलो હવે તો શું है કે ઓલો લેગો બચાવવા કરે તો ખબર નહીં કે લેગો પડી ના જાય ના કરીએ ના કરે અમને પડી ગઈ પોલી મેનેજેશન શું હે પોલી સમજો હવે આપણે કેવું હે. चलो बापू कहते जेवी જોઈતી હતી ને એવી આઈટમ આ વખતે રોયલમાં આવી ગયા કરી. આ ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા તો આ ભાઈ सीधा करेंगे. VCO4 શું है VCO4 ये है VCO4. प्रियांशी जब आटली खुश है वगैरह कारण है. VCO4 अब इसका पॉलीमर बनाते हैं. मान लो कुछ भी बना दो V2CO8 क्या बना दो V2CO8. मान लो मैं V3CO12 ऐसा भी बना सकता हूँ V3CO12. तो अभी क्या होता है कि एक दूसरे के क्या है पॉलीमर आइसोमर. क्या है पॉलीमर. इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है. सेम है कॉमन फार्मूला. क्या सेम है मतलब कॉमन फार्मूला इनका जो भी होगा कि VX और CO क्या है 4X दोनों में वही है. समझ गए कि नहीं. बुद्धि सहक नहीं बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम नहीं है तो उस हिसाब से क्लियर. मान लो कि PT NH3 4 मैं हूँ राक्षो Cl3 इसके बदले ऐसा बन जाए सामने Pg2 NH38 Cl6 बराबर. तो इस टाइप का कुछ तो इसको पॉलीमर आइसोमर बोलते हैं. इसमें कॉमन फार्मूले सेम होते हैं स्ट्रक्चर फार्मूले अलग होते हैं. मॉलिक्यूलर वाली बातें नहीं आएगी और मैं इसको पर्सनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लेना चाहता नहीं हूँ लेकिन ऊपर से ऑर्डर से ऊपर से सिलेबस से इसीलिए ले रहा हूँ. क्लियर. मैं बिलीव नहीं करता इसमें. मैं वही मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट रटी हुई डेफिनेशन पे ही काम करता हूँ. लेकिन ये क्या थोड़ी समझने की डेफिनेशन है. कॉमन फार्मूले सेम और स्ट्रक्चर फार्मूले. और आपको भी एकदम से दिक्कत होगी समझने में क्योंकि कभी समझा नहीं कुछ. करो क्या भाई आऊ शू करो यार प्लीज जसपाल कुछ तो करो. પેલા પોપટ કરતા હતા વળી કદી પોપટ કરી હોસ્ટેલમાં કોઈ હમણાં મોઢામાંથી પોપટ શબ્દ રાગ આવશે તો પોપટ બેઠો હશે ને એમ કે છે કાગડા બેઠા હે. ઉપર એમડી સાહેબ ઊંઘ્યા ઉપર એમડી સાહેબ ઊંઘ્યા હમણાં પાઇપ લઈને આવશે ને જા ખબર ઓલી પાઇપ અહીંયા જ કોઈક સીડીમાં જ પડી છે. અને પછી શું કહેવાય ઓલો વાયર પડ્યો અંદરથી અને વાયર હવે ગાડીમાં કોમ આવો હાવ કે નવરો નહીં મને એમ કે ખરાબ થઈ ગયો વાયર પણ ગાડીમાં ચાલુ એટલે હવે હાલવા નહીં. પણ તમારા માટે તો હવે વાયરે કુરબાન કરવું ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે તો ભલે નવો વાયર લાવવો પડે પણ તમારા માટે આ વાયર કુરબાન. આપણો પ્રેમ એવો ઇંગ્લિશ મીડિયમ સાથે યાર લવ એવો ઇંગ્લિશ મીડિયમ સાથે આ ગુજરાતી મીડિયમ માટે ના હાલું વાયર બાયર કશું હાલ તો ચાલો. इंग्लिश मीडियम कैसे हाड़ो आना हमें चगायो ने हमारी लूच मारे ना. पहला गुजराती मीडियम ना पाड़ू तो शुक्ला शुक्ला करतु ये वक्त एमडी साहब ने हमें कहवा गया ना खबर कोक कर हाचव खरू नाड़ा
लिगेंड जो चेવું પડે હોય लिगेंड આમાં ખબર પડી ગુજરાતી વાળા लिगेंड आइसोमेरिज्म ये लिंकेज का एक टाइप है लिगेंड आइसोमर ऐसे देखा जाए तो टाइप ऑफ लिंकेज है लेकिन थोड़ा लिंकेज से हटके है कितना हाँ पहले बराबर बोले थोड़ा सा हाँ थोड़ा नहीं भाई चलो तो ध्यान रखना है कि ये जो लिंकेज है वाह तो करेगा तो वही जो के बाड़ी लिगेंड आइसोमर એમ તો એવું લાગ્યું છે ફટાકડો ફેંક્યો ना चलो लिगेंड आइसोमर अब इसमें ध्यान रखना है चलो ये नहीं मुझे साहब ना खबर हो पड़ से चलो ध्यान रखना है यहाँ पे लिगेंड आइसोमर में लिगेंड चेंज होता है क्या चेंज होता है लिगेंड मतलब लिगेंड थोड़ा अपना फंक्शनल ग्रुप चेंज करेगा यहाँ पे बाकी कुछ नहीं होगा मान लो कि ये पी एन है क्या है पी एन और इसके साथ EN3 है क्या है EN3 तो मजा नहीं आवे PN है और उसके साथ प्रोपाइल एमाइन है क्या है अरे PT है क्या है PT मेडल लेना पड़ा नहीं तो लिगेंड ही था PN तो बोलता नहीं हम तो बहुत बोल करो मन में बोलवानू PT क्या है PT चलो तो ये है CH3 CH2 CH2 और NH2 क्या है ये प्रोपाइल एमाइन क्या है प्रोपाइल एमाइन कितना डेंटेड हुआ ये वाई डेंटेड कितना डेंटेड वाई कितना डेंटेड है कितना दंतीय है पाकिस्तानी कितना दंतीय कितना दंतीय 3 कितना दंती है CH3 CH2 CH2 NH2 एक डेंटेड है किला डेंटेड है अब डेंटेड के ही खबर पड़ता है पहलू यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे वैसा है ही नहीं कोई यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन कोई आले हम सद नहीं यहाँ से नहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है इसका मतलब है मोनोडेंटेड है क्या है आपने तो क्या है वो PTN को इस यहाँ पे ला दिया PTN अलग होता है यार प्रोपिलीन ट्रायम वो तो NH2 लटके रहते हैं उसके ऊपर ये तो खाली ऐसे ही लिखा है मैंने प्रोपिलीन अरे ट्राई कहाँ है प्रोपाइल एमाइन है क्या है एक एमाइन है तमे ट्राई करीने શું કરવું મને એમ કહેજો એક ही एमाइन एक જ एमाइन है નાકમાં પાણી ગયું एक જ एमाइन है प्रोपाइल एमाइन बोल के આવું શું કરે તને કહું ક્રિશ ચલો અરે ક્રિશ શું પાર્થ ક્રિશ તો આજે રજા ઉપર છે ચલો એના શું જોવા આયા ઘરે ચલો Cl2 તને નહીં ખબર હા મોર સાહેબનો ફોન નહીં આવ્યો તમને આમંત્રણ નહીં એટલે પાછું હસીને કાઢે કેવું સાઈડમાં તો હું કયો હતો આટલી વારથી ચલો પોપટીનો વર્ણ શું કહેવાય પહેલા पोपटी का धनी को क्या बोलते हैं देखो मानस पोपट शब्द मार्केट में जो भाई लाया था इन्होंने धंधो बंद कर दिया अब ये देखना इसमें क्या है कि समझे न इसको हाँ यहाँ पे मान लो 4 है क्या है अब देखें तो क्या होगा ये प्लेटिनम होगा क्या होगा प्लेटिनम फिर यहाँ पे NH2 होगा क्या होगा NH2 फिर यहाँ पे इसको X मान लेते हैं इतने को क्या मान लेते हैं वादा नहीं भी इंग्लिश मीडियम खाली इतने को X बोलो तो वादा नहीं हाँ चलो तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे 4 है कितने 4 तो NH2 X ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन वैसे 4 बाजू से इलेक्ट्रॉन दे रहा है
रेडी भाई? चल, अब ध्यान से समझना बात ये है हमें कि PT CH3 CH2 और वो क्या था NH। अब ये खुद को चेंज कर दे, क्या कर दे? चेंज। ये प्राइमरी एमाइन है, कैसा एमाइन है? इसी फॉर्मूले के साथ एक खुद को चेंज करके सेकेंडरी बना दे, क्या बना दे? तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो वो अलग है, लिंकेज में क्या है कि एटम चेंज होता है, इसमें ना बोलो उसमें क्या होता है कि एटम चेंज होता है। क्या चेंज होता है? एटम नहीं, इसमें टाइप ऑफ लिगेंड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टाइप ऑफ। उसमें क्या था कि पहले नाइट्रोजन दे रहा था, उसके बदले ऑक्सीजन ने देना चालू किया तो वो येलो के बदले रेड हो गया। नहीं, इसमें येलो ही रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन ही देने वाला है, लेकिन उसके आजू बाजू का सर्कल पूरा चेंज हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? ओके, तो थोड़ा समझना इसको, डिफरेंट तो है, ऐसा नहीं है। PT फिर ये ऐसा बन जाए CH3 NH CH2 CH3 फ्राइस, मतलब वही 4, ये सेकेंडरी अमाइन बन गया। और फिर क्या है? Cl2। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। क्या निकालो? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला A निकला। क्या निकला? मतलब सब मिलके A। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलेगा? A ही निकलेगा। नहीं, जिसको बढ़ रही है तकलीफ न करके चेक कर ले, न कि बर्फ ऊपर फ्रिज में आसे मन कीधु तो लई ना तो पहला चेक कर दो। रावल बाबू चेक करी को बंदे ना मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो। पर मुंह टॉइंट मारे भारे पड़ से एन करता चुप थी जाओ, एवी मस्ती नहीं करवानी। एन पर्सनली कही देवानुं जे बी है बराबर, साहेब पोते उभावन करो चाले रे। एनु कारण है माँ पप्पा ने मस्ती कोई करे, मारा सांभळता मन जराय ना गमे। हवे कही दूँ एक बात है, पण घणी वार एवुं पूछवामां आव्युं साहेब तमे श्रीराम छोड़ी तमने श्रीराममांथी निकाळ्या के थयुं तो शुं? એટલે હું એમ જ કહું શ્રીરામ મને નિકાળ્યો, હકીકત ખબર है कोई आज दड़ा उदी लिगेंड वाળું થઈ ગયું। આમાં સમજણ પડી, ખબર પડી? પેલું વાળા કેવું હતું ખબર है? મેટલ હતું અને હાલતું હતું કોણ? NO2। આમાં મેટલ है ને હાલતું હતું કોણ? ON। ના આ જુદું હો, આમાં કેવું કે મેટલમાં હાલતું હતું પહેલા NH2, मतलब NH2 હાલતું હતું ના, હવે મેટલ એમાં હાલે NH, પણ આ પ્રાઇમરી એને આ સેકન્ડરી, એટલે હાલવા વાળો એનો N જ છે, આના અંદર હાલવા વાળો એના બદલે O है, तो आ लिंकेज थी जाए, शू थी जाए? और पेलू लिगेंड थी जाए। इसमें लिंक चेंज हो रही है, लिगेंड सेम है ना, उसमें लिगेंड चेंज हो रहा है, लिंक सेम है, एन के साथ ही है। बस समझ गए? तो आइसोमेरिज्म में इतना है, बाकी ये आइसोमेरिज्म स्टेरियो है वो सेपरेट क्लास की सेपरेट करेंगे। मेरे को आज खाली स्ट्रक्चरल के 2-3 बाकी थे वो खत्म करने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड डोंट सब्सक्राइब।